Students, this is lesson number 7, Tom Thumb. Once again I am here to teach you the learning grammar from page number 37. This is the second exercise from page number 37. In this exercise we are going to learn about the simple past tense. Before this video I have explained that what do we mean by the simple past tense or the past tense. Past tense tell us about the action that took place in the past. Means वो action जो हमने past में बीते हुए समय में हुआ है या घटनाक्रम हुई है वो past tense कहलाता है. And in this video we are going to learn about the making past form of verb. मीन्स प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब होते हैं उसको हम पास्ट टेंस फॉर्म में कैसे लिखते हैं. फर्स्ट, पास्ट फॉर्म ऑफ मैनी वर्ब कैन बी मेड बाय एडिंग ईडी और डी एट द एंड ऑफ वर्ब. कुछ वर्ब ऐसे होते हैं पास्ट टेंस में जिसको हम ईडी और डी लिखकर बनाते हैं. जैसे लाफ है, लाफ में हमने ईडी ऐड किया तो लाफ्ड हो गया. स्टॉप, स्टॉप्ड हो गया. डांस, डांस्ड. Smile, smiled, and all these are the word end with by adding ed, okay, or d. Now for some verb that end with y, that last letter is omitted and ied is added at the end. और कुछ लेटर ऐसे होते हैं, मतलब वर्ब ऐसे होते हैं जो लिखते समय y पे एंड होते हैं. जैसे क्राई, ट्राई, ऑल दिस आर वर्ड. इसमें y को हम रिमूव करके, ओमिट करके, हटा के आई ई डी ऐड करके उसको पास्ट फॉर्म में लिखते हैं. जैसे सी आर वाई क्राई हो गया, हमने सी आर आई ई डी लिखा है. कॉपी, सी ओ पी वाई कॉपी, सी ओ पी आई ई डी कॉपीड. एम्प्टी, ई एम पी टी आई ई डी एम्प्टी. इस तरीके से वाई वाले वर्ड को हम हटा के आई ई डी ऐड करते हैं. नाउ मैनी वर्ब डू नॉट फॉलो दिस रूल एंड अ डिफरेंट वर्ड इज यूज्ड एज पास्ट फॉर्म. और कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो ई डी और डी आई ई डी वाले रूल फॉलो नहीं करते हैं और कुछ अलग तरीके से पास्ट फॉर्म में यूज़ होते हैं. जैसे ईट, हम प्रेजेंट टेंस में ईट यूज़ करते हैं लेकिन पास्ट टेंस में एट यूज़ करते हैं. ड्राइव, ड्राइव को हम पास्ट टेंस में ड्रोव यूज़ करते हैं. स्विम को स्वैम. और दे आर नोन एज इर्रेगुलर फॉर्म. इस तरीके के वर्ब को हम इर्रेगुलर वर्ब को कहते हैं. और सम इर्रेगुलर वर्ब हैव ओनली वन फॉर्म सच एज हर्ट, सेट. और कुछ इर्रेगुलर वर्ब ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में सेम रहते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होती है. जैसे हर्ट हो गए, सेट हो गया, कट हो गया, पुट हो गया. ऑल दीज आर द वर्ड आर द सेम, चाहे वो प्रेजेंट टेंस में हो चाहे पास्ट टेंस में. नाउ कम टू द एक्सरसाइज. Look for the verb in the story that belong to the three different categories listed in the table given below. यहाँ पे आपकी बुक में टेबल बना हुआ है. मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग कॉलम बना के डिस्क्राइब किया हुआ है. इसमें आपको क्या करना है कि स्टोरी में से आपको फाइंड आउट करना है अलग अलग कैटेगरी ऑफ द पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसमें आपको उस कॉलम में लिखना है. फर्स्ट कॉलम में पास्ट फॉर्म विथ ईडी और वर्ड, हमें वो वर्ड फाइंड आउट करना है जो ईडी और डी से होते हैं. फर्स्ट वर्ड इज वांटेड, सेकंड ग्रांटेड, थर्ड विश्ड, फोर्थ क्लाइम्ड, फिफ्थ इज जम्प्ड. फर्स्ट 2 कॉलम में हमें सिर्फ 5 वर्ड फाइंड आउट करने हैं और थर्ड कॉलम में एनी 3 वर्ड. नाउ सेकंड कॉलम इज इर्रेगुलर पास्ट फॉर्म और सेकंड कॉलम में हमें इर्रेगुलर मैंने आपको बताया है कि वो वर्ब जो प्रेजेंट टेंस में अलग होता है और पास्ट टेंस में उसकी स्पेलिंग बिल्कुल चेंज हो जाती है इर्रेगुलर पास्ट टेंस फॉर्म में. जैसे फेल हो गया, फॉल हम प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं और पास्ट टेंस में हम FELL फेल लिखते हैं. और
प्रेजेंट टेंस में हम थ्रो लिखते हैं THROW, लेकिन इर्रेगुलर पास्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं THREW, थ्रू। यहाँ पे कॉट हमने लिखा है, कॉट को हम प्रेजेंट टेंस में कैच बोलते हैं, CATCH कैच, और यहाँ पे CAUGHT कॉट। फ्लू को हम प्रेजेंट टेंस में फ्लाई लिखते हैं, यहाँ पे फ्लू लिखा है FLEW फ्लू। एंड गेट प्रेजेंट टेंस एंड GOT गॉट पास्ट टेंस। नाउ थर्ड कॉलम इज नो चेंज इन फॉर्म, और कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में सेम होते हैं, कोई चेंजेस नहीं होती है किसी भी फॉर्म में। वो वर्ड क्या है, इसको ये भी आपको बुक से फाइंड आउट, लेसन से फाइंड आउट करना है। फर्स्ट इज सेट, सेकेंड इज लेट, एंड कट इज लेट, थर्ड इज कट। ऑल दीज आर द नो चेंज इन द फॉर्म। Okay, this is the lesson exercise from your book. So I hope you all have understand. Thank you.